एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में ली दो-मिन अपने मैनेजर से पूछ रहा होता है कि क्या मेरे स्कूल से कोई और भी के-पॉप ट्रेनी है। तब उसका मैनेजर बोलता है कि नहीं, सिर्फ तुम ही हो। और इससे ली दो-मिन को यकीन हो जाता है कि कांगो-बिन के-पॉप ट्रेनी होने का सिर्फ नाटक ही कर रहा था। और इसके बाद हम उसी सीन में देखते हैं जहाँ पर ली दो-मिन और कांगो-बिन जून को गिरने से बचा लेते हैं। और इसके बाद कांगो-बिन जून से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम इसे जानती हो। और इन दोनों की बातों से पता चलता है कि ये दोनों बचपन में पड़ोसी हुआ करते थे। तब ली दो-मिन कांगो-बिन को उसका जून का फोटो दिखाने लगते हैं कि ये इंस्टा टाइम पे वायरल हो गया है। और इसके बाद कांगो-बिन और जून अपने सीक्रेट प्लेस में जाते हैं और वहाँ पर कांगो-बिन जून से पूछता है कि क्या तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। तब जून बोलती है कि ऐसा तो नहीं है, पर वो मेरा पड़ोसी हुआ करता था। और इसके बाद जून कांगो-बिन को दिखाने लगती है कि उसका और कांगो-बिन का फोटो के बारे में सभी बात कर रहे थे। और तब कांगो-बिन बोलने लगता है कि अब हमारा डील यहीं पर खत्म हो जाता है, जैसा कि तुमने कहा था। और बोलता है कि तुम मुझे रिजेक्ट करो और मेरा वीडियो भी डिलीट कर देना। तब जून बोलती है कि नहीं, क्योंकि सभी वहाँ पर कांगो-बिन के बारे में ही बात कर रहे थे कि कांगो-बिन ने किसी को प्रपोज किया, उसका किसी पर क्रश है। कोई भी जून के बारे में नहीं बात कर रहा था। तब कांगो-बिन बोलता है कि ठीक है, पर इस तरीके से नहीं, मेरे पास एक दूसरा तरीका है तुम्हें सोशलेबल पर्सन बनाने का। और प्लान ए के मुताबिक जून दो लड़कियों से जाकर बात करती है, पर वो वहाँ पर सही से नहीं कर पाती और दूर से कांगो-बिन उसको नो का सिग्नल दिखा रहा था। और इसके बाद प्लान बी के मुताबिक जून को स्पोर्ट्स में अच्छा होना होगा, जिससे सभी उसे याद रख पाए। और हम देखते हैं कि जून पहले ही बॉल मारने जाती है तो वहीं पर वो मुंह के बल गिर जाती है। और इसके बाद जून बहुत ही ज्यादा थक गई थी और तभी वो मियोफंग को देखता है, जो कि उसके क्लासमेट के साथ एक टीचर के बारे में बात कर रहे थे। तब जून उनके पास जाकर बोलने लगती कि ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और क्या हुआ था। और उसके ऐसा बार बार बोलने से मियोफंग खुद ही भूल जाता है कि वो क्या बोल रहा था। और तभी वो दो क्लास में जून को गुस्से से देखने लगते हैं। और तब कांगो-बिन उसके पास आकर उसे लेकर जाता है और बोलता है कि क्या तुम थोड़ा सा नेचुरल बिहेव नहीं कर सकती। तब जून रोने लगती है और बोलती है कि तुम्हारे लिए तो ये आसान है, क्योंकि तुम बचपन से ही एक सोचरेबल पर्सन हो। तब कांगो-बिन उसके लिए टिश्यू पेपर लेने जाता है और इस वजह से वो जून के बहुत ज्यादा करीब हो जाता है और जून की हार्ट बीट भी बढ़ने लगती है। तब कांगो-बिन बोलता है कि मैं आज सोशलेबल पर्सन एक झूठ की वजह से ही हूँ। तब जून बोलती है कि अगर तुम झूठ नहीं भी बोलते फिर भी तुम फेमस ही रहते। और इसके बाद जून जब घर जाती है तब वो अपने इंस्टा टाइम पर देखते हैं कि किसी ने पोस्ट किया था कि मुझे मियोफंग बहुत ही ज्यादा पसंद है, वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। तब जून उसके बारे में पता करने के लिए सोचती है। तभी जून मियोफंग को सामने देखती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो तो स्कूल स्टूडेंट उसे बुली कर रहे थे। और इसके बाद नेक्स्ट डे हम जून को देखते हैं, जिसके पास मॉनिटर आती है और उससे साथ में खाने के लिए इनवाइट करती है। तब जून इससे बहुत ही ज्यादा खुश थी और ली दो-मिन उसके पीछे पीछे जाता है और बोलता है कि तुम इतने ज्यादा खुश क्यों हो। तब जून बताती है कि मेरे फ्रेंड के साथ मैं आज खाना खाने वाली हूँ। इसके बाद जून इनके साथ जाने लगती है हॉटपॉट खाने के लिए और जून को बुलाते हुए ली दो-मिन भी आता है और वो जून को गोल्ड विंकल्स कहकर पुकार रहा था। तब ये सुनकर सभी बोलते हैं क्या गोल्ड विंकल्स। तब ली दो-मिन बताने लगता है कि जब ये 10 साल की थी तब से मैं इसे इसी नाम से पुकारता हूँ, इसका निकनेम है। तब जून बोलती है कि नहीं, सिर्फ यही मुझे ऐसे बुलाता है। तब मियोफंग बोलता है कि क्या तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। और कांगो-बिन को बोलता है कि अब तो तुम्हारा कंपटीशन और भी बढ़ गया और बताने लगता है कि उसके जूनियर हाई में उसके लिए भी कितने सारे लड़कियां कंपटीशन करती थी। तब ये सुनकर जून को वो पोस्ट याद आ जाता है जिसमें किसी ने मियोफंग को कन्फेस किया था पर फेल हो जाती है। तब जून को ऐसे देखते हुए मियोफंग देख लेता है और बोलता है कि क्या तुम इन दोनों को रिजेक्ट करने वाली हो क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो। तब
जिन बोलती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तब ली डोंगमिन जिन को डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि क्या तुम कांगोबिन को एक्सेप्ट करने वाली हो या नहीं। तब मॉनिटर यानी कि मिनसो ही बोलती है कि ये इतना भी आसान नहीं है। तब ली डोंगमिन बोलता है कि तुम तो एक के-पॉप ट्रेनी हो, तो तुम्हारा ग्रुप कब डेब्यूट होने वाला है। तब कांगोबिन कुछ भी नहीं बोलता और जिन बात को बदलने के लिए बोलती है कि मैं उस कन्फेशन के बारे में अभी भी सोच ही रही हूँ। और तब कांगोबिन को कुछ काम की वजह से वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम कांगोबिन को देखते हैं, जिसके सामने अचानक से ली डोंगमिन आ जाता है। और तब कांगोबिन उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ। तब ली डोंगमिन उसे ही उल्टा सवाल पूछने लगता है कि तुम कंपनी के अंदर क्यों नहीं जा रहे हो। तब कांगोबिन अंदर जाने लगता है। तब ली डोंगमिन उसे रोक लेता है और बोलता है कि ये सब नाटक बंद करो और तुम एक फेक के-पॉप ट्रेनी हो, तुम ये कब से कर रहे हो। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।